आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में एक आपका स्वागत है। आज हम पहले बात करने वाले हैं एआरडीई से आई एक बड़ी रिपोर्ट से। आप सबने ऑपरेशन सिंदूर में रैमपेज मिसाइल के यूज को देखा और आप सबने ये भी देखा कि रैमपेज मिसाइल ने पाकिस्तान में किस प्रकार की तबाही मचाई। लेकिन अब भारतीय वायुसेना एआरडीई मिल करके भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स को देसी रैमपेज से इक्विप करने की तैयारी कर रहे हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि ये देसी रैमपेज कौन सी मिसाइल है। दरअसल ये मिसाइल कोई और नहीं बल्कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का एयर लॉन्च वेरिएंट है, जिसको लेकर आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, जो कि डीआरडीओ की एक की लेबोरेटरी है, ये बड़ी तैयारी कर रही है। और ये तैयारी है एयर लॉन्च वेरिएंट को डेवलप करने की भारतीय वायुसेना के फ्रंट लाइन फाइटर्स के लिए। ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत एक मीडियम कैलिबर प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन को विकसित किया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स के लिए। और ये बेसिकली भारतीय वायुसेना के फ्रंट लाइन फाइटर्स जैसे कि सुखोई 30 MKI, दसाल्ट मिराज 2000, राफेल, HAL तेजस जैसे प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये एयर लॉन्च सिस्टम पिनाका का बेसिकली काफ़ी पावरफुल होगा और इंडियन एयरफोर्स की जो स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ हैं उनको काफ़ी इन्हांस भी करेगा। ये एक कॉस्ट इफेक्टिव इंडिजिनस अल्टरनेटिव होगा इम्पोर्टेड सिस्टम का, जैसे कि इजरायली रैमपेज हो गया। यानी कि आसान शब्दों में बात करें तो पिनाका का ये एयर लॉन्च वेरिएंट रैमपेज के बराबर घातक तो होगा, लेकिन उससे सस्ता होगा और जेब में ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगा। हालांकि जो स्पेसिफिक पिनाका वेरिएंट है एयर लॉन्च खासकर सिस्टम को लेकर डिटेल्स तो अनडिस्क्लोज्ड है, यानी कि ज़्यादा इनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन जितना जानकारी सोर्सेज से मिली उस हिसाब से अगर माना जाए तो पिनाका मार्क 4 की जो रेंज होने वाली है वो अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर की होने वाली है। और ये बेसिकली एक जो गाइडेड सिस्टम है वो होने वाला है इंडियन एयरफोर्स के लिए। और माना जा रहा है कि पिनाका 4 ही एयर लॉन्च वेरिएंट के लिए एक आइडियल कैंडिडेट है जिसको इस समय कंसीडर किया जा रहा है। इसमें हमें एडवांस गाइडेंस सिस्टम देखने को मिलता है और एक्सटेंडेड रेंज देखने को मिलती है, जो कि एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल ऑपरेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पिनाका का जो मार्क 3 वेरिएंट है जिसकी रेंज 120 किलोमीटर की है, इसको ऑलरेडी ट्रायल से गुजारा जाना है, लेकिन ये इंडियन आर्मी के लिए होगा बेसिकली, जैसे पिनाका मार्क 4 है। लेकिन बड़ी बात यह कि इसको भी एयर लॉन्च वेरिएंट के लिए एक पोटेंशियल कैंडिडेट के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन देखा जाए तो पिनाका मार्क 4 की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। इंडियन एयरफोर्स का इंटरेस्ट भी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने इजरायली रैमपेज मिसाइल को देख लिया है कि ये मिसाइल कितनी घातक है। रैमपेज मिसाइल एक सुपरसोनिक लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड वेपन है, जो कि 150 किलोग्राम तक के जो हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड्स हैं उनको 250 किलोमीटर की दूरी तक डिप्लॉय कर सकती है। और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में हमने ये देखा कि जैगुआर फाइटर और सुखोई 30 MKI से किस प्रकार से पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो बेसिस को पाकिस्तान के अंदर ही डिस्ट्रॉय किया गया इन मिसाइल्स की सहायता से, और ये भी हाईएस्ट प्रिसीजन के साथ किया गया। तो कुल मिलाकर के यही सारे रिजल्ट जो है ये भारतीय वायुसेना के उत्साह को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। लॉन्च पिनाका को लेकर ये कहा जाता है कि यह भारतीय वायुसेना की एग्जिस्टिंग स्टैंड ऑफ वेपन कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी इन्हांस करेगा, जैसे कि ब्रह्मोस ए हो गए, स्कैल्प हो गए, और जो लॉन्ग रेंज ऑपरेशंस है इनमें काफ़ी मदद करेगा। हालांकि अभी ये कब तक रेडी होगा इसके बारे में कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि भारतीय वायुसेना की तरफ से और इंडस्ट्री पार्टनर्स की तरफ मिल करके तकरीबन 1000 से लेकर 5000 जो रॉकेट्स हैं इनको एनुअली बनाया जाएगा, प्रोडक्शन में उतारा जाएगा। और ये बड़े नंबर्स हैं और किसी भी विषम परिस्थिति में ये जो मिसाइल्स हैं ये भारत की काफ़ी मदद कर सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि ब्रह्मोस निसंदेह एक घातक मिसाइल है। लेकिन हम ये भी भली भांति जानते हैं कि ब्रह्मोस एक हैवी प्राइस टैग के साथ आती है, और ऐसे में इनको बड़ी संख्या में बनाना या बड़ी संख्या में यूज़ करना भारत के आर्थिक हित के रूप में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो ये जो पिनाका मार्क 4 जैसे वेरिएंट है ये उस समय हमारी मदद कर सकते हैं। दूसरी रिपोर्ट में बात कर लेते हैं SU-57 फैलन के बारे में। इस समय भारत और रूस के बीच में बहुत बड़ी गतिविधियां चल रही हैं और ये गतिविधियां किसी बड़े डिफेंस डील का रूप ले रही हैं, और अमेरिका की जो खुन्नस है कहीं ना कहीं इसको लेकर बढ़ती भी जा रही है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई जहां पर यह देखा गया कि भारत के सीनियर ऑफिशियल्स ने अपने रशियन काउंटर पार्ट से मुलाकात करी है और आपसी जो इंडस्ट्रियल कह सकते हैं कोलैबोरेशन है उसको बढ़ाए जाने पर चर्चा करी गई। लेकिन इसी बीच एक पोटेंशियल डिफेंस डील काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ने यह दावा किया
कि इंडियन एयरफोर्स अपनी तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो संभावित डील है SU-57 की, अब उसको काफ़ी स्ट्रांगली मॉनिटर कर रही है और उसको स्ट्रांगली कंसीडर भी कर रही है। अब क्योंकि ये स्पष्ट हो चुका है और बड़े बड़े मीडिया संस्थान जैसे कि ब्लूमबर्ग हो गए, इन सब की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है कि F-35 को एक क्लियर ना है भारत की तरफ से, यानी कि ये एयरक्राफ्ट भारत में देखने को नहीं मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोक्योरमेंट की जो बात चल रही है उस पर एक ही कैंडिडेट बचता है, वो है बेसिकली SU-57 फैलन। और अब अमेरिकी भी तमाम एक्सपर्ट्स ये मानते हैं और ट्रंप का विरोध करते हुए ये कहते हैं कि ट्रंप ने भारत के साथ अपनी जो दोस्ती है उसको खराब करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ विश्वास बनाने में, भारत के साथ मित्रता बढ़ाने में हमें दशकों का समय लगा, लेकिन ट्रंप ने एक झटके में टैरिफ का खेल करके सब कुछ खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि भले ही अब टैरिफ डील जो है वो शॉर्ट आउट हो जाए, इसको हम समाधान निकाल ले, लेकिन जो ट्रस्ट था अमेरिका और भारत के बीच में वो जा चुका है। कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते आए, अमेरिकी एनालिस्ट, कि ट्रंप इस समय आपसी जो दुश्मनी है उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं, व्यक्तिगत दुश्मनी के तौर पर भारत पर वो ये सब कर रहे हैं। और कुछ अमेरिकी एनालिस्ट ये मानते हैं कि भारत ने जिस प्रकार से ट्रंप के स्टेटमेंट को नकारा, फिर चाहे वो सीज फायर का हो या कोई और स्टेटमेंट हो, उससे ट्रंप को बहुत ज़्यादा भड़क चुका है, क्योंकि ट्रंप को क्रेडिट लेने की बहुत ज़्यादा चुल है और भारत ने ट्रंप को वो क्रेडिट दिया नहीं जो उसको चाहिए था, और इसीलिए ट्रंप इस समय काफ़ी खुन्नस में है। और इसी दौरान तमाम सीनियर डिफेंस एनालिस्ट जो अमेरिकन हैं वो कहते हैं कि अमेरिका ने एक ही झटके में अपने मल्टी बिलियन डॉलर की मार्केट को ख़त्म कर दिया। उनका कहना है कि भारत किसी भी सूरत में अब अमेरिकन फाइटर जेट्स की तरफ तो नहीं जाएगा और इसका फ़ायदा सीधे रूस को मिलेगा, क्योंकि भारत इस समय उन चुनिंदा देशों में से एक है जो अमेरिका के सामने झुका नहीं है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हमें तीन चीज़ें देखनी है। पहली चीज़ तो ये है कि हमारा हित किस में है, हमारी जनता का हित किस में है। दूसरी चीज़ ये है कि क्या जो हम ले रहे हैं वो हमारे लिए वाकई यूज़फुल है, कितनी प्रैक्टिकल है, ये देखा जाएगा। और तीसरी चीज़ ये है कि भारत अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है, किसी के दबाव में हम कोई भी डील नहीं करने वाले हैं। और आपको पता ही है कि रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दौरा इसी वर्ष के अंत तक भारत में होना है और हर बार की तरह इस बार भी कुछ मेजर डिफेंस डील रूस के साथ एक्सपेक्ट की जा रही हैं। और उसमें जो भारत में भी एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि SU-57 ऑन टॉप है। भले ही लिमिटेड नंबर्स में लिए जाएं, लेकिन यहाँ पर लिए ज़रूर जाएंगे। हालांकि इस बार प्रतिबंध की तलवार भारत के ऊपर और मजबूती से टंगी रहेगी और भारत को यहाँ पर सोच समझ के निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि काटसा सैंक्शन से पिछली बार तो भारत बच गया था, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि जैसे ट्रंप और भारत के बीच में रिश्ते हो गए हैं, उसके बाद भारत को यहाँ पर जो ये काटसा का है उसको काउंटर करने के लिए भी कुछ विचार करना पड़ेगा। पिछली बार जब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील हुई थी तो ये डील होते होते इस डील में सैंक्शन लगते लगते रह गया था, लेकिन इस बार जिस प्रकार हालात हैं भारत को क्लियरली यहाँ पर देखना पड़ेगा। लेकिन स्पष्ट है कि अगर फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट लिए जाते हैं तो अब SU-57 के सामने कोई भी बाधा नहीं है, या यूँ कह लें SU-57 इकलौता ऐसा कंपेटिटर है जो अब इस पूरे प्रोग्राम में बचा है। अब भारत को सेलेक्ट करना है राफेल वर्सेस SU-57, क्योंकि जब तक तेजस मार्क 2 नहीं आ जाते हमें आंतरिक समाधान की ज़रूरत है और हम इसको अवॉइड बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।